भूकंप के तेज झटके से पूरा उत्तर भारत हिल गया। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। झटका इतना तेज था कि बेड हिलने लगे और सोते हुए लोग हड़बड़ा कर उठ गए। लोग घरों से निकलकर बाहर आ गए, कई तो रात भर बाहर ही रहे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 दर्ज हुई, जबकि इसका केंद्र नेपाल के अछाम में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे मिला। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। साथ ही नेपाल क्योंकि एपिसेंटर है, नेपाल में एक के बाद एक 3 झटके महसूस किए गए और दिल्ली एनसीआर में भी ये झटके महसूस किए गए। देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर तक भूकंप से थर्राई धरती। तस्वीरें भी देखिए लगातार सामने आ रही हैं और आज तक ने सबसे पहले भूकंप की खबर आप तक पहुंचाई। देर रात से लगातार आज तक पर यह कवरेज जारी है और एक एक जानकारी, एक एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस भूकंप से कितना नुकसान हुआ है या कितने नुकसान की आशंका बनी हुई है, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अलग अलग देश के हिस्सों से हमारे सहयोगी लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि भयावह ये खबर थी, डराने वाली ये खबर थी। देर रात जब झटके महसूस किए गए तो लोग नींद से उठकर हड़बड़ाकर घरों से बाहर निकले। एहतियातन लोग अपने घरों से बाहर आ गए और कई लोगों ने तो रात भर घर से बाहर ही बिताई, क्योंकि एक दहशत का माहौल बन गया। आधी रात आप देखिए आजमगढ़ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डर कर लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। 6.3 तीव्रता वाला भूकंप आया, तेज झटके महसूस हुए। भूकंप से दिल्ली और एनसीआर में भी रात भर दहशत का माहौल बना रहा। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से, आप देखिए ये झूमर हिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। कई जगहों पर लोगों के पंखे हिले, जब बेड हिलने लगे लोग हड़बड़ा कर उठे और घरों से बाहर निकल आए। एक डर का माहौल देखने को मिला। रात भर लोग डरे रहे, सहमे रहे, क्योंकि आफ्टर शॉक्स का भी खतरा बना रहता है। तो एहतियातन लोगों ने अपने घर से बाहर निकलकर इंतजार किया। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, नेपाल में 6 लोगों की मौत हुई है और अभी भी आंकलन किया जा रहा है कि किस किस हिस्से में कितना नुकसान हुआ हो सकता है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत के भी कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और सुजीत झा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी हम जान लेते हैं कि बिहार से क्या जानकारी मिल रही है। क्या झटके बिहार में भी तेज महसूस किए गए? सुजीत जी, क्या जानकारी आपके पास मिल रही है? देखिए, ये जो भूकंप का केंद्र है वो सुदूर पश्चिम में नेपाल में था, ये जो कि उत्तराखंड से सटा हुआ इलाका है। इसलिए बिहार में बहुत ज्यादा इसके झटके महसूस नहीं किए गए, क्योंकि चूंकि 2 बजे रात का में ये झटका आया था, तो बहुत लोगों ने महसूस नहीं किया। हमने कई जिलों में बातचीत की तो वहां से इस तरह की कोई खबर नहीं आई। लेकिन झटका तो आया होगा, हल्का सा झटका बिहार में भी आया होगा, लेकिन नेपाल में इसका काफी व्यापक प्रभाव है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो सुदूर पश्चिम का जो इलाका है और जो जिला है वहाँ का डोटी जिला, वो ज्यादा प्रभावित है, जो कि उत्तराखंड से सटा हुआ है। और यही कारण है कि दिल्ली में भी ये झटके महसूस किए गए, क्योंकि दिल्ली वहाँ से करीब होगा। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर जो डोटी जिला है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है। वहाँ से जो लगातार खबरें हमारे पास आ रही है, हमने एक विजुअल भी भेजा है। कई मकान गिर गए हैं जिसमें लोग दबे हुए थे, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार अभी तक 6 लोगों के मरने की खबर है, 5 घायल हैं अभी तक की जो सूचना है। लेकिन ये शुरुआती सूचना है अभी, और ये सूचना इसमें इजाफा हो सकता है। चूंकि हम लोग ने 2015 के भूकंप को भी कवर किया था नेपाल में, उसका जो तीव्रता थी, उसकी तीव्रता काफी अधिक थी। वो करीब 8 के करीब में 8.1 की तीव्रता से वो भूकंप आया था। ये बताया जा रहा है कि 6.6 का है। लेकिन एक बात है कि उसी इलाके में कल रात 9 बजे भी भूकंप के झटके आए थे और उसके बाद फिर रात में नेपाली समय के अनुसार 2:12 पर ये झटके महसूस किए गए। अभी भी लगातार इस तरह के झटके आ रहे हैं। तो आशंका जताई जा रही है
कि भूकंप की जिस तरह से लगातार ये झटके आ रहे हैं, 2015 में भी इसी तरीके का दृश्य देखने को मिला था। एक बार जब 25 अप्रैल 2015 का जब भूकंप आया था, दिन में आया था, चूंकि वो 11:56 पे, तो लोग घरों के बाहर भी थे और अंदर भी थे। 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी नेपाल में अकेले, 2,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो ये लगातार जो झटके आ रहे हैं वो आशंका को बढ़ा रहा है। यही वजह है कि पूरी रात जो सुदूर पश्चिम इलाका है नेपाल का, जी वहाँ के लोग रात भर सोए नहीं है, वो घरों जी के बाहर ही रहे हैं।